अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। आज का हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 है। हमने प्रीवियस वीडियोस में 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, देन एक्सप्रेस Z1 बार Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में आपके पास Z1 की, Z2 की और Z3 की वैल्यूज़ दी गई हैं और कहा गया है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, इस फॉर्म में सॉल्व करें। Z1 की बार लें, Z3 की बार लें और Z2 की बार लें और हमारा जो आंसर है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में। चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, Z1 बार Z3 बार डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, तो बार में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो गिवन है Z1 की वैल्यू वो लगाएंगे। ठीक है, डॉट, यानी कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। उसके बाद Z2 की वैल्यू लगाएंगे। हमारे पास Z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा, आयोटा के ऊपर इधर बार लगाएंगे और डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यूज़ लिख देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बार के साइन को हटाएंगे। जब बार का साइन हटाएंगे तो वैल्यू जो है वो प्लस का साइन किस में चला जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये भी किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है, और ये वैल्यू नीचे वाली 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद दो वैल्यूज़ जो हैं ये टर्म और ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली वैल्यू बाय रखेंगे, इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद माइनस आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ रख लेंगे। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। ठीक है, माइनस हमारे पास 1 आयोटा आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आयोटा आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ लिख लेंगे ये। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखें, माइनस का 6 आयोटा और माइनस का आयोटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 और 1 7। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस 7 आयोटा प्लस 3, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, -1। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ रख लेंगे, 3 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जो है यहाँ पे साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3 में से हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -7 आयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करवाएंगे, अप और डाउन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ये माइनस का साइन तो हम किसके साथ करवाएंगे, प्लस के साइन के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड। -1 माइनस 7 आयोटा हुआ 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करवाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे दोनों वैल्यूज़, और नीचे वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ इकट्ठा कर देंगे। इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे देखिए ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे -1 को बाय रखें और -1 को 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और -7 आयोटा को बाय रखें और 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। नीचे आप फार्मूला खोल दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस जो है अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा, -3 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, हमारे पास ये माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। -3 7 ज़ा 21 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास -3 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास 2 आयोटा -21 आयोटा, दोनों माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे 7 2 ज़ा 14 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अगली वैल्यू में आप हम क्या करेंगे, 21 में 2 प्लस कर देंगे। 21 हमारे पास है, 21 और माइनस क्या है हमारे पास,
-3 -23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14, ठीक है 14 और 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 9 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 माइनस 23 आयोटा बाय 13, ठीक है। अब आप इनको अलग-अलग करके लिख लें 11 बाय 13 माइनस 23 बाय 13 आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास जो उन्होंने कहा था कि आप आंसर निकाल कर दें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया है इफ़ Z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू दी हुई है -5 + 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब आपको Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है, आपने क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे दी हुआ है 2Z1 - 4Z1, ठीक है, साइड पे हमारे पास मॉड दिया गया है। तो पहले हम अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। Z1 की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिखेंगे 2 + 7 आयोटा, और Z2 की वैल्यू आपके पास गिवन है -5 + 3 आयोटा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन के मुताबिक 2 इसके साथ Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस जो 4 है वो आप Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें इस फॉर्म में हम क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस 2 7 ज़ा 14 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटा वालों को सॉल्व कर लेते हैं और जो रियल है वैल्यू है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 20 में 4 प्लस करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। और 14 माइनस 12 है, ठीक है। 14 में से 12 हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 14 में से 12, तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये मॉड ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ले लेंगे। 24 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। जब 576 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 580 आ जाएगा, ठीक है। 580 के बनने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। हम अगर 4 को 145 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 580 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 2 होता है, और 145 का स्क्वायर रूट हम नहीं लिखेंगे, हम 1 स्क्वायर रूट में लिख देंगे 145, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। 3Z1 + 2Z1 बार है, ठीक है। अब आपने करना वही है, 3Z1 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 2 लिखना है, 2Z1 बार की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 5 आयोटा है, और Z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा, ठीक है, दिया गया है। तो हमने बार फाइंड करना है, तो जब बार लगाएंगे तो Z1 की जो वैल्यू है उसके ऊपर बार लगाएंगे तो अंदर वाला साइन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना है 3 को, और इधर मल्टीप्लाई करवाना है हमने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3Z1 बार है और 3Z1 है और 2Z1 बार है, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 + 3 7 ज़ा 21 आयोटा आ जाएगी, माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 7 ज़ा 14 आयोटा। फिर हमारे पास देखें 4 और 6 मिलके 10 बन जाएंगे, और 21 में से 14 माइनस करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगी। फिर मॉड हटाने के लिए हम स्क्वायर और उसके रूट ले लेंगे। इस क्वेश्चन पे 100 का 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा। 100 + 49 करेंगे तो 149 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है मॉड 7 - 7Z² + 2Z बार दिया गया, ठीक है। Z² का बार लेना है, ठीक है, यानी कि Z² की वैल्यू दोनों में पुट करनी है, और यहाँ पर क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। पुट यहाँ पे प्लस का साइन है, हम किसका लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। और एज यूजुअल जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि -7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके बाद जो रियल वैल्यू होती है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। या प्लस की या माइनस की, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। और जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होती है जिनके साथ आयोटा होता है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये माइनस के 26 और ये माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर मॉड ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर और उसके रूट ले लेंगे। 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 आ जाएगा, और 27 का लेंगे तो 729 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फार्मूले का प्लस ही लगेगा। उसके बाद हमारे पास 625 + 729 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1354 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट है हमारे पास।
ठीक है। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब है, यहाँ पे क्या दिया गया आप क्यूब और आगे मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्यूब फाइंड कर लेंगे। Z1 प्लस Z2 की दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस करें, ठीक है। सबसे पहले आप इंदर वाली वैल्यू को प्लस कर दें, ये Z1 की वैल्यू है और ये Z2 की वैल्यू है, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और 2 में हम 5 माइनस, देखें बड़ी रकम के साथ माइनस है तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा और हमारे पास 3 आयोटा और 7 आयोटा प्लस होकर 10 आयोटा का क्यूब बन जाएगा। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। आपके पास जो हमारे पास a है वो -3 है और जो b है वो क्या है 10 आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब है हमारे पास, a की वैल्यू -3 का होल क्यूब है, 10 आयोटा का होल क्यूब है, माइनस हमारे पास क्या है 3ab, ठीक है। 3 आप लिखें, a की वैल्यू 3 लिखें और b की वैल्यू 10 लिखें, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 90 आयोटा, ठीक है। फिर आगे a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 10 आयोटा लिख देंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, -27 आ जाएगा, प्लस 10 का क्यूब जो है वो 1000 आयोटा आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आयोटा आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपके पास आयोटा क्यूब है वहाँ पे आप माइनस आयोटा पुट करेंगे और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आप -1 पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर -27 एज इट इज़ आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा पुट करेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे -27 एज इट इज़ लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -1000 आयोटा आ जाएगा, 270 आयोटा एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 900 आ जाएगा। आगे आपने क्या करना है, रियल वैल्यू को कट कर लेना है और इमेजिनरी वैल्यू को, जिनके साथ आयोटा है आयोटा वालों को सॉल्व कर लेना है और जो रियल वैल्यू है उन्हें सॉल्व करना है। 900 में से 27 माइनस करेंगे 873 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो वो पॉजिटिव लगेगा। 1000 में से 270 माइनस करेंगे तो 730 आ जाएगा और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने का स्क्वायर रूट और स्क्वायर लेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ का। 873 का स्क्वायर ले लेंगे और 730 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास यहाँ तक ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में ये आंसर आएगा और इसको अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक भी क्वेश्चन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शो दैट आपने शो करना है कि आयोटा n+1 है, आयोटा n+2 है, आयोटा n+3 है, आयोटा n+4 है, ठीक है। और ये इन सबको सॉल्व करें तो ये किसकी इक्वल आता है 0 के, और आगे कहते हैं n जो है वो बिलोंग करता है n से, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इस पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, आयोटा n+1 है, आयोटा n+2 है, आयोटा n+3 और आयोटा n+4 है, ठीक है। यानी कि सबके साथ क्या है n+1 n+2 जो हमारे पास n है वो सबके साथ सेम है, लेकिन आगे जो काउंटिंग है वो सबके साथ डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इन वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। आयोटा n अलग कर लेते हैं, आयोटा अलग कर लेते हैं, यहाँ पर भी आयोटा n अलग कर लेते हैं और आयोटा 2 अलग कर लेंगे, आयोटा n और आयोटा 3 आ जाएगा और आयोटा n और आयोटा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पूरी लाइन में आयोटा n जो है वो सब वैल्यू के साथ है, तो हम उसे क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। आयोटा n कॉमन लेने के बाद हमारे पास वैल्यू बचेगी आयोटा 2, आयोटा 3 एंड आयोटा 4, ठीक है। इनके दरमियान प्लस का साइन है। अब यहाँ पे आयोटा n एज इट इज़ रखें, ठीक है। आयोटा 2 की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं आयोटा 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। आयोटा 3 है तो हम आयोटा 2 डॉट आयोटा लिख लेते हैं, क्योंकि बेस सेम हो, पावरें ऐड होकर दोबारा 3 बन सकती हैं। फिर यहाँ पर भी 4 है तो आयोटा 2 डॉट आयोटा लिखेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने आयोटा 2 बनाया है वहाँ पे हम आयोटा 2 की वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। आयोटा 2 की वैल्यू होती है -1। अब -1 पुट करेंगे, -1 प्लस -1 आयोटा और यहाँ पे भी -1 और -1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा प्लस -1 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस प्लस 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 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कैंसिल, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपस में कैंसिल, आयोटा कैंसिल हो जाएगा। जस्ट हमारे पास ये अंदर वाली सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गई तो हमारे पास क्या बच गया 0, और 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो हमने प्रूफ भी यही करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड यानी कि 0 के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ठीक है, ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की होल पावर क्या है 2n
इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सबसे पहले तो आप होल पावर को भूल जाएं, आपसे कि आपके पास है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो आप इसे क्या करवाएं, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन में इसके कॉन्जुगेट के साथ। 1 माइनस आयोटा है नीचे, तो हम इसे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। जब ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम है, यानी 1 प्लस आयोटा, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखें 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे मैंने दोनों फार्मूले लिख दिए आपके लिए कि नीचे वाले देखें a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है। अब ऊपर वाला फार्मूला खोल लेते हैं। यहाँ पे a 1 है और b आयोटा है, तो a का 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 और आयोटा, और नीचे 1 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, फार्मूले वाला, और यहाँ पे आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, वहाँ पे उसकी वैल्यू लगाते हैं -1। यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 ज़ा 1, 1 2 को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़, और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ लिखेंगे, और अगले स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी है उसमें -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस इंटू -1 प्लस 2 आयोटा, और 1 माइनस इंटू -1, देखें 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1। यहाँ पे देखें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास 2 है, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, आयोटा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया था कि हमने जब इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आयोटा आया। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की होल पावर क्या है, 2n है। तो अब यहाँ पर आप देखें 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की पावर 2n, ठीक है। 2n करने के बाद आयोटा की पावर जो हमारे पास यह आंसर आया है, इसको सॉल्व करने के बाद आयोटा की पावर 2n आया है, ठीक है। तो हमारे पास आयोटा 4 जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयोटा 2n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 1 जो है वो किसकी पावर क्या है, 1 की आयोटा 4 है, ठीक है। तो आप अगर आयोटा की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी पावर 4 और इस आयोटा की पावर 2n, ठीक है, इनको इकट्ठा करें, ठीक है। 2n इज इक्वल्स टू 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पे 2 2 क्या हो जाता है 4, ठीक है। और n की वैल्यू क्या बच गई, n इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2, ठीक है। एज रिक्वायर्ड यही हमारे पास हमने फाइंड करना था।